इस वक्त मैं गुजरात के एक खेत में हूँ। किसान हमारे साथ में यहाँ पर हैं और ये धान इसको बोलेंगे, जो चावल आप खाते हैं वो धान की कटाई यहाँ पर की है। और कटाई करने के बाद अब जो पराली बचती है उसके गट्ठे तैयार किए जा रहे हैं। दिखाइए ज़रा, इधर दिखा दीजिए। इस तरह के गट्ठे जो है वो अभी तैयार किए जा रहे हैं। ये जो है वो धान की बालियाँ हैं, इन्हीं से चावल जो है वो निकलता है। ये धान की बालियाँ हैं, आप देखिए, और इन्हीं से जो है वो चावल निकलता है। पहले जो है वो झाड़ करके निकाल लेते थे ऐसे, और अब जो है मशीनों के जरिए चावल निकल जाता है। लेकिन ये चावल जब आपके खेत, आपकी थाली तक पहुंचता है, तो जो किसान इसको उगाता है, जो खेडूत, यहाँ पर खेडूत, किसान को खेडूत कहते हैं, तो उस खेडूत को कुछ पैसा बच रहा है, वो खेडूत मुनाफे में है, घाटे में है, उसका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। और किस तरह से पराली के ये जो है गट्ठे तैयार होते हैं और इन गट्ठों को कैसे बेचते हैं। ये ट्रैक्टर है, देखिए आप, और इस ट्रैक्टर के जरिए, इस मशीन के जरिए ये जो पराली है, ये आप देख रहे हैं, ये पराली यहाँ से इकट्ठा होकर के पराली वहाँ पर जा रही है अंदर, और अंदर जाने के बाद में ऊपर दो मशीनें चलती हैं और वो मशीनें जो है वो दबाती हैं, दबा करके उसको गट्ठे के रूप में वो करती हैं। और फिर उसके बाद में ये मैं आपको थोड़ा धीरे धीरे समझाता हूँ ताकि आप समझ पाएँ। और फिर जो है इन किसानों से भी बात करेंगे मुनाफे घाटे की। तो यहाँ पर इसके अंदर जो है वो गट्ठे के रूप में ये इनको यहाँ पर दबाती। थोड़ा इधर लेकर के आइए आप, थोड़ा इधर से दिखाइए अंदर। ये देखिए, इधर दिखाइए, नीचे दिखाइए। ये इधर से, ये जैसे ये पराली जो बची हुई, कटी हुई, वो इधर आएगी, और इधर आने के बाद वो पराली जो है वो अंदर चली गई। ये जो सरिये जैसे हैं, ये अंदर इसको खींचते हैं और खींच करके फिर यहाँ पर अंदर इसमें लेकर के आते हैं। और यहाँ पर भी जो है, देखिए, थोड़ा हाथ बचा करके रखिए, हाथ आ सकता है आपका। तो फिर उसके बाद में फिर यहाँ पर गट्ठे के रूप में यहाँ इस बॉक्स में तैयार होते हैं। और फिर ये रस्सी आप देख रहे हैं, इस रस्सी के जरिए, सब कुछ ऑटोमेटिक है, इस रस्सी के जरिए जो है इन गट्ठों को बांधा जाता है। और बांध करके फिर यहाँ पर ये गट्ठा जो है वो बाहर निकल करके आता है, और फिर ये गट्ठा बाहर निकल करके आता रहेगा और गिरता रहेगा। चलिए आप थोड़ा आगे चलिए। तो ये प्रोसेस है, ये आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए ज़रा, ये यहाँ पर जो है अब वो गट्ठा ऑटोमेटिक अपने आप जो है वो नीचे गिर जाएगा। अपने आप जो है ये गट्ठा नीचे गिरेगा, जैसे जैसे जो है वो मटेरियल उसमें आता रहेगा, और नए मटेरियल से जो है वो नया गट्ठा जो है वो तैयार होता रहेगा, नए पराली से। तो अभी कितने रुपए का बिक्री होता है ये गट्ठा, यहाँ पर कितना रुपए ट्रैक्टर वाला लेता है, सारा गणित जो है वो इन्हीं किसानों से, इन्हीं खेडूतों से वो बात करके समझाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये बना, आगे वाला ऑटोमेटिक आ रहा है, और ये यहाँ पर नीचे गिर गया। ज़रा आप आगे से दिखाएंगे अब हम लोग, थोड़ा सा आगे से देखिए आप। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से ये पराली को जो है वो मशीन उठा रही है, और उठा करके ऊपर फिर पीछे जो है वो उसमें गट्ठे तैयार हो रहे हैं। आइए थोड़ा एक बार आगे से दिखाते हैं आपको। तो इधर जो है ये कटाई के बाद में, धान की कटाई के बाद में ट्रैक्टर दिखाइए। तो यहाँ पर ट्रैक्टर है, और ट्रैक्टर के जरिए, इस मशीन के जरिए जो है वो धान के कटाई के बाद में ये यहाँ पर गट्ठे तैयार किए जा रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया है कि इस ट्रैक्टर से और इस मशीन से ये पराली के गट्ठे तैयार हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो खेडूत हैं, जो किसान हैं, उनसे बात करेंगे। आप करिए काम अपना, करिए। तो अब जो यहाँ पर किसान हैं उनसे बात करेंगे कि कितना इसमें जो है वो पैसा लगता है और कितना पैसा उनको बचता है, क्योंकि आखिरकार उसकी आमदनी का जो जरिया है वो केवल यही है। उसकी आमदनी का जरिया
और कुछ नहीं है, वो मेहनत करता है और अपनी फसल को देखता है, और फिर फसल होती है नहीं होती है, और उस फसल से कितनी बचत होती है, यही जो है उसका मेन जरिया है। तो 1 मिनट आप आएंगे? क्या नाम हो आपका? शैलेश भाई भरवाड़। अच्छा, तो आप ये ट्रैक्टर आपका है? खुद का है। ट्रैक्टर आपका है और आप किसान हैं। थोड़ा आप आ जाइए। ये ट्रैक्टर के मालिक हैं, यहाँ पर ये ट्रैक्टर लगाते हैं, और आप खेत के मालिक हैं। आपका नाम क्या है? परवीन भाई। परवीन भाई। परवीन भाई। तो आप बताइए, एक तो पहले आपसे जान लेते हैं कि ये जो गट्ठा है, आप ट्रैक्टर यहाँ पर लेकर के आए हैं, कितनी ज़मीन का जो है वो इकट्ठा करने का कितना रुपए लेते हैं? तो 1 बीघा में हमें कम से कम 1500 से 1600 रुपया लेता है। 1 बीघा का 1500 से 1600 रुपए का गट्ठा बांधने के लिए लेते हैं। बांधने के लिए लेते हैं। और ये काटने वाला आता है वो 1500 2000 ही लेते हैं। तो एक खेडूत को किसान में 1 बीघा में कम से कम 4000 खर्चा लगता है काटने का, बांधने का, और दूसरा मजदूरी तो अलग लगती है। और डांगर खेडूत ने क्या है कि अभी जो वो निकलता है चावल, थोड़ा इधर आइए, धूप में आ जाइए, इधर चेहरा साफ रहेगा। अभी क्या है, चावल जो निकल रही है तो किसान को कोई भाव नहीं मिल सकते, इसलिए तो मजदूरी मिलती नहीं है। 5000 6000 तो मजदूरी ले सकते हैं। इसलिए तो खेडूत क्या करे, ट्रैक्टर बुलाता है, कटर हार्वेस्टर बुलाता है, उनको लिए कटवाता है। मजदूरी भी पोसाती नहीं है, 50,000 को में बात नहीं होती, क्या करे, पैसा बचता नहीं है, कुछ बचता नहीं है, साला घास बचे। तो कई जगह पर हम देखते हैं कि किसान जो है इनको जला देते हैं, जला देते हैं। तो वो जलाने से जो है मुनाफा नहीं हो रहा, इसीलिए जलाते हैं। नहीं, मजदूरी नहीं मिलती है और ट्रैक्टर नहीं मिलता है, और मशीन में क्या घाटा हो जाता है। अब आज साल में तो वो घास बढ़िया हो गया, इसलिए तो घाटा हो चला जाता है। तो ट्रैक्टर बांधने भी तैयार नहीं है, बहुत नुकसान आ रही है। तो आप 1500 रुपये 1 एकड़ का इसका इकट्ठा करने का लेते हैं। 1500। बिक्री कितने में होता है ये गट्ठा, आपको मालूम है? 50-55 है 50-55 5,500 का बिक्री होगा। नहीं, एक नंग लेते हैं 50 और 5 रुपया 55। अच्छा, तो कितना रुपए का तकरीबन ये बिक जाएगा? और जितनी घास पड़ गई इतने पड़ेगा। तकरीबन कितना? 1 बीघा में पड़ते कम से कम 200-250। तो कितना रुपए हो जाएगा तकरीबन आप लोगों को? 50 को जो जान लो ने, हाँ, कितना होते हैं, 4000-5000 का होता है। 4,000-5,000 रुपए का, तो यानी 2-2,500 रुपए 3,000 रुपए मुश्किल से बचा। मुश्किल है। खेडूत को कुछ बचते हैं, घास बचेगा, चावल बचते नहीं है, अच्छा, ये खर्चे में चले जाते हैं। वो खातर महंगा है, पानी महंगा है। ये कह रहे हैं, मैं थोड़ा सा समझ पाया हूँ उतना समझाता हूँ। ये कह रहे हैं कि खेडूत ने यहाँ पे चावल की खेती की, और वो चावल की खेती की जो बिक्री हुई, वो बिक्री तो जितना पैसा उसने लगाया, उसकी फिर वो फसल की कटाई, खाद बीज का पैसा, उस सब में जो बिक्री से जो पैसा आया, वो सब पैसा तो केवल और केवल जो है वो मजदूरी में, कटाई में, खाद बीज में चला गया। उसको जो बचा, जो किसान को जो बचा, वो केवल और केवल ये घास बची। ये बात आप कह रहे हैं ना? हाँ, जो केवल की केवल घास बची है, घास में नफो मिले किसान को मिलते हैं। हाँ। 5000 होते, 10,000 नहीं होते, जो बचे गए एक घास पे बचे गए। तो गुजरात तो हम लोग सुनते हैं, मैं दिल्ली से हूँ, तो गुजरात तो हम लोग सुनते हैं कि गुजरात में तो बहुत जो है मज़ा है, बहुत विकास हो रखा है, तो किसान की हालत अच्छी नहीं है। अरे गुजरात में विकास है, अभी नहीं है। क्या है, चावल में नहीं मिलते, और दूसरी खेती होती है ना, हाँ। उसमें मिलती है। तम्बाकू है, केल है, वो तो आपके इधर तम्बाकू होता है? होता है नहीं, होता है, तो उसमें थोड़ा आप मुनाफा लेते हैं। उसमें नफा मिलता है, और चावल में तो मिलता ही नहीं है। जो बारिश अच्छी हुई तो चावल मिलेगा ना, चावल बनती ही नहीं है। आपके कितने खेत हैं? कितने इतने में 5 बीघे। अच्छा, 5 बीघे आपके पास जमीन है। तो कितना रुपए आप कमा लेते हैं साल भर का? साल भर का कुछ घास बचता है, कमाता तो कुछ नहीं है। वो कह रहे तम्बाकू में कमा लेते हैं। तम्बाकू में कुत्ता, मैं तो गाँव करता हूँ, तम्बाकू में दूसरा और करते करता हैं, है। उसमें बचते नहीं करेगा तो क्या क्या बचेगा? बचेगा? तो फिर आप तम्बाकू क्यों नहीं करते हैं? नहीं, मुझे दूर से आना पड़ेगा, 20 गाँव में किलोमीटर। तो तम्बाकू को लोग ज्यादा फिर क्यों नहीं करते हैं? और क्या है, वो गांव वाला होता है तो ये तम्बाकू करते हो, तो बाहर वाला है, वो जमीन रखा है बीच की, तो एक सीजन लेके चला जाता है। फिर और बारिश के मौसम में आ रहा है। तम्बाकू कितने सीजन में होती है? 3 महीने। 3 महीने में। तो ये सीजन के हिसाब से यहाँ पे खेत जो है बटाई पर पैसे पे किराए पे लेते हैं। हाँ? तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे कि अगर किसान के लिए क्या हो जाए तो किसान के लिए थोड़ा अच्छा रहे। तम्बाकू में क्या है कि वो पत्ती बनाते ने तो 1000-1200 रुपये भाव रखते, तो 1 बीघा में कम से कम 60-70 मन तम्बाकू पैदा होती है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ जैसे कि एक किसान है, आप किसान हैं, तो किसानों के लिए सरकार क्या करे कि आप लोगों को थोड़ा पैसा बचे हाथ में, आप लोगों की हालत भी अच्छी हो। सरकार में ऐसे हो, डीजल से और तेल में भाव घटाड़े और खातर में भाव घटाड़े, तो हाँ। किसान के अच्छे रहते हैं, और फसल में दाम बढ़े। दाम बढ़े।
अभी पहला प्रश्न है कि एक पहले से खातर में दम करो। हाँ। और खातर बोलते हैं ना, खातर क्या होता है? खेत में खाद में डालना क्या? अच्छा, खाद। खाद हाँ, में कम करो भाव। हाँ। और असल में खाद में बहुत ज्यादा बढ़िया भाव है हाँ। और तेल में बढ़िया हो गए, इसलिए खेडूत के तो खाद मिलने में दिक्कत होती है? नहीं, मिलने में दिक्कत नहीं होती। मिलने में दिक्कत, पैसे लेकिन पैसे में इकट्ठा करने में दिक्कत होती है। दिक्कत होती है। हाँ, कितने रुपए खाद का कट्टा इधर? अरे अभी तो खाद का बोला नहीं, 1500 वाला बोलते, 2000 वाला ही होती है अच्छा, एक 50 किलो का बैग की। तो लेकिन 50 किलो का खाद का कट्टे का दाम, अब दाम उतना ही रखा और उसका वजन 45 कर दिया है, ये ठीक है इधर? नहीं, पहले मैं जैसे कि हमने यूपी में काफ़ी रिपोर्टिंग की है, हमने दिल्ली के आसपास हरियाणा के गाँव में किसान हैं जो, उनसे रिपोर्टिंग की है, तो वहाँ पे 50 किलो का जो धान का जो खाद का कट्टा है उसका रेट उतना ही रखा, वजन कम कर दिया 5 किलो सरकार ने, ऐसा है? सरकार को नहीं, कंपनी वाला करते हैं। सरकार क्यों करते हैं? कंपनी वाला रेट करते अच्छा, हैं। कंपनी वाला करेगा तो सरकार से आपको लगता है कि वो अपने मर्जी से कर लेगा? सरकार अगर उसमें रजामंदी नहीं होगी तो क्या कंपनी कर सकता है? कंपनी ऐसे क्या, सरकार को एक भी सामने मिल गया हुआ है, हाँ, साथ में बैठ के मिलता है, हाँ। ऐसे कंपनी करते हैं। सरकार को लेना देना आप नहीं। बात समझ गए, ठीक है। ये आप बताइए, मैंने इनसे तो पूछा, खेती जो है वो अभी फायदे का सौदा है कि नुकसान का सौदा है? और फायदे का तो नुकसान के फायदे का होगा नहीं, पर खाद मजदूरी चलती है रहती है खेत में। नुकसान फायदा में तो 0-0 जीरो, यानी जीरो, बराबर होता रहता बराबर रहता है, है। कोई बड़ा मुनाफा है नहीं। नहीं, जो इतनी मेहनत किया उसका वो पूरा लाभ मिल नहीं पाता है। नहीं मिलता। ठीक है। पानी में बात नहीं होता नहीं। किसान की जो हालत है वो देश भर में, पूरे देश भर में अगर आप बात करेंगे तो अच्छी नहीं है, और इसीलिए बार बार जो है वो एमएसपी की भी मांग उठती है, बार बार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है उसको लागू करने की बात उठती है। और गुजरात जैसे राज्य में भी किसान मुनाफे में नहीं है, वो जैसे तैसे करके अपनी ज़िंदगी चला रहा है लेकिन बहुत मुनाफे में नहीं है। तो बहरहाल लगातार आपको अलग अलग वर्ग से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग जो है वो क्षेत्र में जा करके लोगों से बात करवा करके आप तक उनकी जो सच्चाई है, उनकी हकीकत है, उनका सुख दुख है, वो आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो को आप आगे तक पहुंचाइए ताकि सरकार के कान पर कुछ जुड़ेंगे और सरकार इन लोगों के लिए कुछ करे। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी